जय हिंद साथियों। ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, ये बंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, यहाँ का नदी नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। मरने के बाद अस्थियों को, गंगा में बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगा कर सुनेगा तो उससे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। और आज हमारे देश के सम्मान की बात है, आज हमारे देश का एक स्वाभिमान की बात है, आज हमारे देश का एक अभिमान की बात है। और मैं बता दूं, नेहा सिंह राठौर जैसा जो कि हिंदुस्तान के खाकर और पाकिस्तान से बोलती है कि पाकिस्तान की सेना से युद्ध नहीं करना चाहिए। वो अपने भाषण में बोली थी कि मोदी जी ये चाहते हैं कि अपने सत्ता को बनाने के लिए पाकिस्तान से युद्ध करना है। हम पाकिस्तान से युद्ध करना नहीं चाहते। हमारे देश के नेताओं को नेता नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, पर पाकिस्तान की आतंकवादी इतना बढ़ गया है, पाकिस्तान की जो आतंकवाद है ये चीज इतना बढ़ गया है कि अब पाकिस्तान का नामो निशान इस दुनिया के नक्शे से मिटाना जरूरी हो गया है। और पाकिस्तान की नक्शा जो है ना, इस दुनिया से बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और खत्म हम इंडिया वाले ही करेंगे। इंडिया की फौज करेगी, भारत की फौज करेगी। सिर्फ 5 घंटा में पाकिस्तान की जो नक्शा है ये दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। 5 घंटा। मगर हमें पहले आदत नहीं है, हम पहले एक बार समझाते हैं, समझने के बाद भी समझाते हैं। अगर हमारे जो मोदी जी है ना, इनका काम करने का थोड़ा रुतबा ही अलग है। और एक कब पाकिस्तान का नक्शा जो दुनिया के नक्शा में एक पाकिस्तान देश है छोटा सा, इसको कब ख़त्म कर देंगे कोई ठीक नहीं है। और बहुत जल्द ही पाकिस्तान सजाने वाला है इंडिया की फौज से। और इंडिया फौज इंतज़ार कर रही है कि हमें कब परमिशन मिले, हमें कब लॉ एंड ऑर्डर पास किया जाए कि हम पाकिस्तानियों को सबक सिखा सके। चलिए, अभी नेहा सिंह राठौर जी का हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें वो बोल रही थी कि किसी भी नेता का बेटा फौज में नहीं जाता है, किसी भी बड़े बिजनेस के बेटा फौज में नहीं जाता है, किसी भी अधिकारी के बेटा फौज में नहीं जाता है। तो मैं बता दूं नेहा सिंह राठौर, फौज में जाने के लिए जिगरा चाहिए, फौज में जाने के लिए कलेजा चाहिए, फौज में जाने के लिए बाजुओं में ताकत चाहिए, तब फौज में आदमी जाता है। और सबसे पहले फौज में जाने के लिए हमारे अंदर एक सपना होना चाहिए। फौज में ऐसे नहीं चले जाते। फौज में जाने के लिए बहुत परेशानी सहना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाके लोग फौज में ज्वाइनिंग लेते हैं, तब जाके फौज में भर्ती होते हैं। क्योंकि फौज का जो ट्रेनिंग होता है बहुत खतरनाक होता है। और फौज में वही जाता है जिसको सच में भारत माता से प्यार है, फौज में वही जाता है जो सच में एक देशवादी होता है, देश के लिए अपना जान दे देना तनिक भी देरी नहीं करता। हालांकि आप लोग भी सुने हैं, हर साल, हर महीना, हर 10 दिन पे बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। तो ये होता है एक फौज का जिंदगी। कब वो उसका जिंदगी इस दुनिया में नहीं रहे कोई ठीक नहीं। तो हाँ, फौज में जाने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी चला जाएगा, किसी भी नेता के बेटा चले जाएगा, किसी भी बड़े बिजनेस के बेटा चला जाएगा। फौज में जाने के लिए एक जिगरा होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए। और हाँ, ये बात सही है कि नेताओं के भी बच्चों को भाग लेना चाहिए, ये बात सही है, बड़े बिजनेस के भी बेटा को जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जाने के लिए जिगरा चाहिए। फौज में वही जाता है जो मर्द का बेटा है, फौज में वही जाता है जो अपने अपने खानदान का
अपने जो बाप का असली डीएनए होता है। जय हिंद।